वो कुछ लेने के लिए गए थे, आपके लिए बता रहे थे। पटेल पटेल चौक जो है, पटेल चौक कुछ लेने के लिए गए थे, आपके लिए कह रहे थे। आने वाले दिन शायद खिचड़ी का ऑर्डर भी शायद आप ही के लिए किया होगा। इनके फ़ोन खो गया, फ़ोन तो है नहीं क्या? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। कैमरे की आंखों के सामने से मैं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुपारे। और इस समय भी हम हैं लद्दाख भवन के सामने, एक पार्क है उसमें। कल हमने सोनम वांगचुक सर का सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, जिसके बाद हमें पता चला कि कल जो है वो लद्दाख की उनकी वापसी है। तो हमने सोचा था कि जाने से पहले उनको खतक से उनका स्वागत करके उनको ऑल द बेस्ट कहते हुए चले, मगर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वो अंदर नहीं है। ये भी सुनने में आया कि थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सही वजह नहीं मालूम है, इतना पता है कि वो अंदर नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो दोस्तों हमने कहा कि एक वीडियो जो है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे लद्दाख भवन के सामने के पार्क से, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो ट्रोल्स हैं, ट्रोल्स आप जानते हैं ना, जो पाँव खींचने वाले होते हैं। आप जो कोई बात कहते हैं तो जो लोग आपसे सहमत नहीं होते वो अनावश्यक बातें जो है करते हैं। कहते हैं कि भाई लेह और लद्दाख में विकास बहुत ज़रूरी है, और ये जो सोनम वांगचुक सर वगैरह जो जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, उससे जो लेह लद्दाख में विकास की जो बयार है वो रुक जाएगी। तो दोस्तों किसको विकास मानते हो आप? क्या चमकीली काली काली सड़कों को आप विकास मानते हो? डोमिनोज का होना, बरिस्ता का होना, कॉफ़ी होम का होना या मॉल्स का होना, इनको यदि विकास मानते हो तो दोस्तों आपकी सोच बहुत छोटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही एक ज़मीन झारखंड में आदिवासियों से ले ली गई, वहां पर एक पावर प्लांट लगा, वहां पर बिजली बनती है, मगर वो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई होती है। तो दोस्तों जिनकी ज़मीनें गई उनको क्या मिला? उनको तो कुछ नहीं मिला। तो ऐसे विकास को यदि आप विकास मानते हो तो दोस्तों सॉरी, मैं इसको विकास नहीं मानता। तो वैसे ही मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि लेह लद्दाख में बताया जाता है कि एक 13,000 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। आप कहोगे सोलर प्लांट में क्या दिक्कत है? सोलर प्लांट में तो कोई प्रदूषण भी नहीं होता, कोई धुआं भी नहीं निकलता। तो दोस्तों दिक्कत ये है कि वो सोलर प्लांट जिस जगह पर लगाया जाना है वो जो है चारागाह की भूमि है, जहाँ पर बहुत सारी जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजातीय कम्युनिटी है, जो जानवरों के पालन पोषण के ऊपर निर्भर करती है, वो अपने जानवरों को वहाँ पर चराने के लिए ले जाते हैं। उस जगह को प्रस्तावित किया गया है सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो सोचिए कि ये लोग क्या करेंगे, फिर इनकी तो रोजी रोटी ही ख़त्म हो जाएगी। और वो जो सोलर प्लांट वहाँ पे लग रहा है या लगेगा, जो भी प्रस्तावित है, उसकी बिजली क्या जो है लेह लद्दाख को मिलेगी। और जिस तरह से जो है क्या कहते हैं, यदि आप जानते होंगे कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी सेनाएं हमारी सीमाओं में घुसी हुई थी, उसकी पहली खबर जो है इसी तरह के जो जानवरों के ऊपर जो निर्भर कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने ही भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी को बताया था कि हमारे दुश्मन देश की सेना जो है हमारे सीमा में घुसी हुई है। दूसरा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दुनिया में कई हिस्सों में युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ पे इजराइल, हिजबुल्ला, लेबनान, हमास, ये सारे युद्ध चल रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा युद्ध की जो है रणनीतियों पे गौर करिए। रूस क्या करता है? रूस क्या चाहता है कि यूक्रेन को वो किस तरह से बर्बाद करे? तो रूस ये चाहता है कि हम उसके पावर प्लांट को यदि वो उड़ा दे तो उसके शहर जो है अंधेरे हो जाएंगे। और रूस ने समय समय पर ये किया भी है। तो आप 13,000 मेगावाट का प्लांट यदि वहाँ पर लगाएंगे, सोलर प्लांट लगाएंगे, तो सबसे पहले तो हमारे दुश्मन देश के जो है निशाने पर यही प्लांट होगा ना, जो सीमा से बिल्कुल नज़दीक में है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेह और लद्दाख की जो सीमा है
वहाँ पर जो है हमारी दो दुश्मन देश की सीमाएं लगती हैं, चीन और पाकिस्तान की। तो दोस्तों, और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने देखा कि अभी इससे पहले 16 दिन के बाद MHA से बातचीत के ऑफर का प्रस्ताव आया और उसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन टूटा। उससे पहले बहुत सारे ट्रोल आर्मी और IT सेल के लोग उनको चाइनीज़ एजेंट बता रहे थे। चाइनीज़ एजेंट उस आदमी को बता रहे थे जिन लोगों ने बायकॉट चाइना का आह्वान किया। और अभी हमने जिस दिन सोनम दोरजे जो कि इनका सोशल मीडिया का काम संभालते हैं, उन्होंने बताया कि वो जो माइक यूज़ कर रहे थे वही माइक मैं भी यूज़ करता हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा माइक है। तो उसने बोला कि नहीं, इससे भी अच्छा एक माइक आता है, मगर वो माइक चाइनीज़ है, हम चाइनीज़ आइटम नहीं इस्तेमाल करते। तो मैंने पूछा भाई कि आप लोग को चाइनीज़ आइटम इस्तेमाल करने से क्या गुरेज है? तो बोला कि बायकॉट चाइना का जो है आह्वान, बायकॉट चाइना का जो मुद्दा हमने उठाया, हमने आवाज़ बुलंद करी कि चाइना के मटेरियल्स का बायकॉट करो, उनको बाय मत करो। कल भी जो सोनम वांगचुक सर ने यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उस सब चीज़ को देखते हुए दीपावली जो है रोशनियों का जो है त्यौहार है। आप बताइए, जिस टाइम भगवान श्री राम के ज़माने की बात याद करिए, उस ज़माने में कहाँ क्रैकर्स होते थे, कहाँ अनार होते थे, कहाँ गोला बम, सुतली बम, और ये रॉकेट शॉकेट जो आप लोग चलाते हो और चला के पूरा अगले दिन पूरी दिल्ली की हवा को दम घोटू कर देते हो। और वो दम घोटू हवा जो है हमारे जैसे लोगों का, खासतौर पे जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, उसकी जान तक लेने के लिए आमादा होती है। तो दोस्तों, ये कौन सा तरीका है दीपावली मनाने का? आप दीपावली रोशनी का त्यौहार है, रोशनी करिए, तरह तरह की तरीक़ों से जो है रोशनी करिए। तो उन्होंने बताया कि आप जो चाइनीज़ जो लड़ियाँ खरीदते हैं, झालर खरीदते हैं अपने घरों को सजाने के लिए, वो भी अधिकतर चाइना से आते हैं। और उसके बाद जो आप पटाखे, बम और ये सब जो चीज़ें खरीदते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी खेप जो है चाइना से आती है। तो आप अपने दीपावली में एक्चुअली अपने त्यौहार के माध्यम से कहीं ना कहीं चीन को मजबूत करते हो। और चीन जिस तरह से जो है हमारी तरफ अपनी लाल लाल आंखें दिखाते हुए हमेशा घूरता रहता है, हमारी ज़मीन पे धीरे धीरे बताया जाता है कि वो अतिक्रमण करने की कोशिश करता रहता है, तो दुश्मन देश की जेबें भर रहे हैं हम। तो ऐसे आदमी को, जिसने कि बायकॉट चाइना की मुहिम चलाई, उसको ये ट्रोल आर्मी चाइनीज़ एजेंट कह रही थी। और उसी चाइनीज़ एजेंट से भारत सरकार बात करने के लिए तैयार हो गई। यदि वो चाइनीज़ एजेंट यदि वो भारतीय नहीं होते, पक्के भारतीय नहीं होते, पक्के देशभक्त नहीं होते, तो भारत सरकार उनसे क्यों बात करती? तो भारत सरकार यदि उनसे बात कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों के ऊपर आप जिस तरह के जो आप लोग आरोप लगाते हो, वो बिल्कुल निराधार है। वो इस बात को साबित करती है जब भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जब लेटर लेकर वहाँ के जो मतलब एक वरिष्ठ ऑफिसर आकर के उनका अनशन तोड़वाते हैं, उनको वो लेटर सौंपते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रोल्स है ना, एक बात बताता हूँ, कभी भी ट्रोल्स की बातों का जवाब मत देना। ट्रोल्स की बातों का जवाब देने का मतलब होता है फंस जाना। ट्रोल्स को हमेशा जो है अनसुना करिए। और यदि ज़्यादा परेशान तंग कर रहा हो, यदि आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो दोस्तों इनको ब्लॉक मारिए, इनको जो है इनकी तरफ इनको इग्नोर करिए। जितना आप इनको इग्नोर करेंगे, इतने ये तड़पते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि विकास का मतलब जो आप यदि ये समझते हैं कि ये काली काली खूबसूरत सड़कें, मॉल्स और ये सब जो है शॉपिंग आउटलेट्स हैं, तो ये विकास, ये जो है सही मायनों में विकास नहीं है। विकास वो है जिसमें वहाँ के जो लोग हैं वो भी साथ साथ उसके विकास करें, और ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की कम से कम क्षति हो, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। हम अभी लुटियन में हैं, लुटियन में भी हवा दम घोटू है, जबकि यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं। किसी भी पेड़ की पत्ती जो है तोड़ के देखिए कि कितनी उसकी त्वचा जो है मोटी है। एक और आपको जो है मैं आपको जो है मतलब प्रदूषण की कहानी जो है मतलब बताता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल। दोस्तों, मेरे हाथ पे ये एलर्जी है, ये एलर्जी जो है दिल्ली में आप देखेंगे, ये एलर्जी है मेरे को।
और जब जब मैं अपने गांव जाता हूँ 15 दिन के बाद ये एलर्जी अपने आप ठीक होने लगती है। इसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपको जो इतनी सारी एलर्जिकल प्रॉब्लम होती है ना, स्किन की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होती है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, वो सारे ये जो पर्यावरणीय असंतुलन है ना जो हमने खुद किए हैं उनकी वजह से होती है। तो अभी भी जो है सोनम वांगचुक की कॉल को ले लो, अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल को बदल लो। और दूसरा, अभी जो यहाँ पर 16 तारीख को अनशन खत्म हुआ है, लद्दाख की पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, लद्दाख की पिक्चर अभी बाकी है। 3 दिसंबर को बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। और बातचीत, संवाद एक बहुत अच्छी चीज़ है। संवाद के रास्तों पर चल कर के ही समाधान की मंजिल आती है। और हम ये आशा करते हैं कि भारत सरकार ने संवाद की स्थितियों को उत्पन्न किया है, मौका दिया है संवाद की स्थिति को कि 3 दिसंबर को बात करना शुरू करेंगे। मगर वो 3 दिसंबर तक ये देखना होगा कि वो बात शुरू होती है या नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे वादे उससे पहले भी किए गए, मगर आज 3-4 साल हो गए उन वादों पे अमल नहीं हुआ। चुनावी मैनिफेस्टो में लेह लद्दाख कारगिल को 6 शेड्यूल देने का वादा था, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो देखना ये होगा कि 3 तारीख का जो टॉक रिज्यूम का जो वादा है वो वादा पूरा होता है या नहीं होता है। ये अभी जो है एक अल्प विराम है, रास्ता है, मंजिल नहीं है। तो दोस्तों, यदि बातें पसंद आ रही हों तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए, इतना भी बुरा मैं नहीं बोलता। और यदि आपको लगे कि जो है इन बातों के ऊपर आपको भी कोई बात लिख देनी चाहिए तो लिख भी दीजिए। और आपको लगे कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये लॉजिकल है, तर्कसंगत हैं और इनको दूर दूर तक पहुँचना चाहिए तो पहुँचा दो ना दोस्तों, दूर दूर तक इसको जो है। और इसी के साथ मैं आपको आज के दिन की शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहेंगे, यूं ही जो जिस तरह का प्रेम प्यार स्नेह कि आप वर्षा करते रहे हैं, ये वर्षा जारी रहेगी और लद्दाख की बातें भी जारी रहेंगी। हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। आप भी बताइए यदि आपके पास कुछ भी लेह लद्दाख और आपके रीजन से जुड़ी हुई खबरें हैं, और साथ में ये भी बताइए कि और क्या खबरें मुझको करनी चाहिए। कोशिश करूँगा उन खबरों को जो है करने की। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी मेरे सभी दर्शकों को और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने इतना ढेर सारा प्यार दिया है हमें। ये प्यार दोस्तों जो है बनाए रखिएगा। इसी तरह के वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे चलते चलते। फिलहाल आज के दिन की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।